नमस्कार, तो सब देखी रहो छो एन न्यूज लाइव और हमें छे कि हूँ विकास कुमार। अंगिका मगही और हिंदी के लोकप्रिय कवि राजकुमार प्रसाद जी हिनी अपनो कविता सुकंठ के गावी के जब सुनावे छे तो श्रोता झूमी उठे छे। यह वास्ते हिनका साहित्यिक लोग गीतो और राजकुमार के उपाधि देने छे। राजकुमार जी के कविता में प्रवाह, माधुर्य और समाज के स्पष्ट चित्र अंकित छे। इनको कविता सुनी के लोग प्रफुल्लित हो जाए छे। अंगवाणी के खास कार्यक्रम में मुलाकात करवावे छी हो राजकुमार जी से। देखते रहो हमारा चैनल एन न्यूज लाइव। नमस्कार, तो सनी देखी रहो छो एन न्यूज लाइव और हमरो विशेष कार्यक्रम छे अंगवाणी। अंगवाणी में बहुत बहुत स्वागत छो तोरा सनी के। अंगवाणी कार्यक्रम अंग प्रदेश के अध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति, व्यवसाय और भी जे गतिविधि छे कला संस्कृति के ओकरे जे हस्ती छे उनका से हम सनी वार्तालाप करे छे, उनका से तोरा रूबरू करावे छो, उनका से तोरा खास मुलाकात करे छो। इसी क्रम में आए हमारा साथ मौजूद छो गीतों के राजकुमार जी, जे अंगिका साहित्य के संवर्धन में तन मन से विगत कई वर्षों से लगलो हलो छे। तो अभी हम बात करे छिए उनका से। सर, अपने को सबसे पहले परिचय। सर, हमरो नाम भेले राजकुमार, पूरा नाम भेले राजकुमार प्रसाद और साहित्यिक नाम छे राजकुमार जी। तो राजकुमार के नाम से ही अपने सुनने होवे जी। ये मैंने गीतकार राजकुमार, तो मैंने वो राजकुमार हम ही छिए जी। और मैंने साहित्यिक छिए कि नहीं छिए ये तो नहीं कहल पारो, लेकिन है विश्वास छे कि धरती के जब कृपा हो जाए छे, धरती माय के, अंग माय के, तो भीतर से जो हुनकर आवाज़ निकले छे तो हो तो हमारे मैंने रक्त और मज्जा में समेलो छे नहीं। तो हो जे रक्त और मज्जा में समेलो छे हो तो बैखरी के रूप में बाहर होबे करते जी। स्वाभाविक छे, काहे कि कहलो गेलो छे कि रसपाक होय छे परा में, माने परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। हमरो क्षेत्र अध्यात्म अपने भी एक बात कहली है कि है अंग क्षेत्र जे रहले अध्यात्म से लबालब रहले जी। संस्कृति पक्ष एकरो बहुत बलवान छे। और अपने है भी जरूर जानबे कि 16 जनपद में अंग के नाम अ से प्रथम न आवे छे, आ पहलो नाम छे अंग जी। और अंग के यदि विगत इतिहास देख लो जाए तो पौराणिकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में सबसे आगे छी जी। बिल्कुल। हम अपने देखिए नहीं विक्रमशिला यहाँ छे जी। हमरा सबसे दुख हो जाए छे कि जब आदमी सच के सच नहीं कहे छे। सर, यहाँ पर हम रोकबे एक मिनट। बोलिए। हमरो घर होले सर कहलगाँव। हाँ। और हमें चूँकि देखे छिए सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगाँव के कहोल, अत्रि, दुर्वासा, अष्टावक्र और तो हम नाम भूलि रहल छिए, लेकिन सप्तऋषि को तपोभूमि है। हाँ, वशिष्ठ मुनि भी बटेश्वर स्थान है। और वहाँ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के प्रकाश फैलेना है विक्रमशिला महाविहार में। हो विक्रमशिला महाविहार आज उपेक्षित है, ओकरे समकालीन नालंदा पूर्ण विकसित हो गए। आखिर हर रंग भेदभाव कहने अंग के राजनीति में विक्रमशिला कहीं न कहीं रुढ़ि गलो है। हो विक्रमशिला जरा कभी राहुल संकृत्यान साहब ने अंग तिब्बत में सुनने छे और बिना थकलो बिना रुकलो आबि गए अंग के विक्रमशिला महाविहार तक आखिर एनो और अभी बड़ा उपेक्षा है, न बौद्ध सर्किट से जुड़ले न आरो कुछ है। तो आखिर की है अपने एकरा बारे में प्रकाश डाल है। देखियो एकरा वास्ते एकटा दोहा हमें कहे सुनाई छो अपनो। हाँ जी, सुनाइए। कि सच पर आँचे आँच छै जी। सच पर जी आँचे आँच छै, ऐना बाँटे झूठ जी जी। सच पर आँचे आँच छै, ऐना बाँटे झूठ, आ कुलवंती गुमसुम रहे कुलटी काटे कूट।
जी है बराबर अपने तो हमरा बुझाय छै कि अपने वकीली पेशा में भी छियै, अधिवक्ता छियै और बहुत अच्छा अधिवक्ता, हमने नाम सुने छियै हम। जी जी तो अपने संतोष झा एक सुंदर अधिवक्ता छियै। अपने में अंतर में जे वाद विवाद उठै छै वह ने प्रकट करै छियै अपने, जी जी सच के बोलै छियै। तो है बराबर देखने होबे कि जे कुलवंती होय छै यदि ओकरा पर कोई लांछना लगाय दिए तो वह नहीं बोले ल पारे छै, बहस नहीं करे ल पारे छै, बिल्कुल बिल्कुल और वह बदनाम भे जाय छै। लेकिन वहीं पर एक कुल्टी जे छै वह एहनो तर्क दे दै छै कि पास कर जाय छै। जी हमरो अंग क्षेत्र के साथ में ये बात भेले तो अपने कहने कहे छी कि विक्रमशिला, अरे विक्रमशिला भी दबलो छले है, विक्रमशिला के भी लोग उतने आप कहे छिए। आतिश दीपंकर जिनको दूसरो बुद्ध कहलो गए, जिनका दूसरा बुद्ध कहे छे यहाँ, हाँ आतिश दीपंकर जे यहाँ के मेन प्राचार्य छले। और विक्रमशिला महाविहार जे छे हुनको प्राचार्य छले। और तिब्बत यहाँ से गेले तो है शोध जे करलकै हुनको नाम भी हमरा लेना चाहिए। और वह छे शिव शंकर सिंह पारिजात। कहाँ छे तो यह सबौर के आगे की नाम छे, जन्म वहीं छे। हाँ कल्याणपुर कल्याण उनको बाबूजी के नाम। अभी कल्याण उनको पिछलका नक्शा जो निकालो गए तो हो कल्याणपुर छे, आ कल्याण उनको बाबूजी के नाम रहे। हर अंग देखबे तो भागलपुर यानी अंग क्षेत्र में सरहपाद से लय करी के जकरो हिंदी के प्रथम कवि मानलो जाय छे, अंगिका के प्रथम कवि मानलो जाय छे, जी अन्य लोक भाषा मगही के प्रथम कवि मानलो जाय छे, भोजपुरी के प्रथम कवि मानलो जाय छे। हो सरहपाद यह भागलपुर में उनको आविर्भाव भेले ब्राह्मण परिवार में। जी जी और संघर्ष यदि कहबे तो हुनी सामाजिक परिवर्तन में अपने जानने हो गए कि हुनी जे सरह बनले कहाँ से बनले, एक निम्न वर्गीय परिवार में हुनी शादी करी के, एक भैरवी से शादी करी के हुनी सिद्धि प्राप्त कर लगे। है कहाँ के जड़ छे, है भागलपुर छे, है अंग क्षेत्र छे। तो अंग क्षेत्र के जे और जानबे यहाँ के बारे में और बताइए जी हाँ और जानिए। हमें बराबर दशरथ के नाम ले छे कि भगवान राम माने चारों भाई के आगमन भेले वहाँ, लेकिन किनको कारण भेले, वो कारण के छले तो कारण छले ऋषि श्रृंगी। यह तो ऋषि कुंड में उनको मैंने विभांडक के पुत्र रहे। जी जी ऋषि विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंगी। और ऋषि श्रृंगी के शादी किनखा से भेले, शांता के छले भगवान राम के बहिन छले। तो शांता जे राम के बहिन अपने मालूम होते कि रोमपाद के होनी पुष्पुत्री में चली। और शांता इतना बड़ा हुनका अंदर में अपने बुझी लियो दशरथ खानदान के जब छे हुनी, और हिनी पुष्पुत्री रहले रोमपाद के, राजा रोमपाद के। शांता के कारण ऋषि श्रृंगी से विवाह और ऋषि श्रृंगी के तरफों से पुत्र यस्थी यज्ञ के आगमन। कहाँ दशरथ के ये के करलके है, शांता करलके। और शांता के चलते ही पुत्र यष्टि यज्ञ भेले दशरथ के यहाँ। ये अलग बात है कि ऋषि वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ मुनि कहल के कि माने वही कर सकते हैं तो हुनिए करल पारो। तो यह ऋषि श्रृंगी के कारण भेले है। तो अपने सुनने होबे कथा में कि पुत्र यष्टि के बाद में चारों भाई के आगमन भेले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। लेकिन एक बात और जान लियो, है तो दशरथ के घटना भेले।
आप जे बाबूजी हिनका पाललकै मने राजा रोमपाद जे पाललकै अंग के राजा, उनको लड़का नहीं रहे। लड़का रहती तो पुष्पुत्री कहने लेती, लड़का नहीं रहे। और यह शांता फेनु अपनो पति से आग्रह करी के एकटा और पुत्र जस्ती जग करवेने छे अपनो भाई वास्ते रोमपाद के। और वह रोमपाद के जे लड़का एकटा भेलै, यह पुत्र जस्ती यज्ञ के बादों में ऋषि श्रृंगी के चलते होकरो नाम चले चतुरंग। और चतुरंग महाभारत में चतुरंगनी सेना सुनते हो गए तो हिनके नाम पर छे चतुरंग सेना। आपने बताइए तो है इतिहास कहाँ छे कि एक ही बेटी आ दोनों बाप के अपनों भाई वास्ते अपनों पति से आग्रह करे और दोनों के पुत्र आगमन भेले और शांता के भाई भेले। तो शांता जहनो स्त्री, शांता जहनो पतिव्रता नारी कहाँ छे? यह अंग में छे। बिहुला बिसहरी के अपने कहानी जानबे करबे, है तो दुनिया जगत प्रसिद्ध छे। है रोमपाद और शांता के जे चतुरंग भाई बने शांता के भेले, एकरो कहानी बहुत लोग नहीं पढ़ने होते यार, जानबे करते, जानते क्या नहीं। तो यहाँ के धरोहर, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सभ्यता, यहाँ के आदमी मिलनसार हो। आपने देखबे कि कहूँ से लोग आवे, यहाँ के लोग सबसे सहृदय स्वीकारी ली, अपना हृदय में बैठाए ली। तो है मात्र ये जो धरती भेले, आखिर कितना विशाल की हृदय धरती है, कितना बड़ा है इनको धरती के हृदय विशाल है कि जहाँ देवता और दानव दोनों आबी के समुद्र मंथन करी जाए छे। अरे धरती चाहिए। अभी यदि मंदार के बात करबे तो मधुसूदन भगवान, अरे मधुसूदन मधु के मारे वाला भगवान विष्णु कहाँ अलो? यह धरती पर अलो। कहाँ अलो? यहीं अलो, मंदार अलो। मथानी के बनले? मंदार बनले। तो है अपने यदि समुच्चा सृष्टि आखिर आरंभ कहाँ से मानबे? यदि समुद्र पूरा छले, ओकरो कील केंद्र यदि अंग छले, तो विस्तारित यहीं से होते। धरती धीरे धीरे सुखले तब है नहीं ले सब है धरती ऊपर अले, लोग बसले। तो एकरो इतिहास एकरो और जो यहाँ करो जे ऋषि मुनि जे भेले, अपने सप्त ऋषि के अपनी बात के लिए कहोल जरा दे कहल गाँव, जिनको नाम पर कहल गाँव छे वह ऋषि कहोल छले। ऋषि कहोल के बेटा के नाम की छले? की छे नाम? अष्टावक्र छे। अष्टावक्र के साधना स्थली चानन छे। अष्टावक्र अपनो बाप के, अपनो पिता के माने कहोल ऋषि के जनक से छोड़ावे वास्ते कहाँ जाए छे? तो एक टेढ़ा मेढ़ा लड़का माने अष्टावक्र अपनो बाप के छोड़ावे वास्ते जनक के दरबार में बहस करी छे। नहीं, अब बहस करी के जनक के गुरु भेजाय छे होने, जबकि उनका देख के जितना भी रहे पार्षद लोग बैठलो, लोग हंसी देने चले कि टेढ़ा मेढ़ा क्या बहस करते, क्या की बहस करे पारे। तो एकरा इतना कहे कि यह मतलब भेले कि यहाँ यदि अष्टावक्र माने जकरो अष्टांग टेढ़ा छे, आठों अंग टेढ़ा छे, वह जनक जहनो विदेह राजा जकरा राज ऋषि कहलो गले, हुनका से भी बहस करी के माने शास्त्रार्थ करी के और उनको गुरु बने छे और अपने बाबूजी के लौटाए ले छे। तो है शक्ति छे है धरती में, ये अंग के धरती में। तो संतोष भाई, संतोष करियो कि हम इतना बड़ा आदमी छिए कि हमरो माय के कोख बहुत बड़ा छे, हमरो माय के कोख बहुत दयालु छे, वह दुनिया के समेटने छे। और यहीं से मान लो जाए कि यदि समुद्र मंथन हो तो सृष्टि के आरंभ भी भे जाए छे धरती से यहीं पर। तो हम कहना यह से हम कहलिए कि सत्य वह सत्यवंती छे जे हारी जाए छे।
एकरा हराय दी छै। इतना संस्कृति एकरो इतना ई छै और उपेक्षित छै, ई जे छै उपेक्षा के दंश कहना जरी रहलो छै अंग महाजनपद या अंगिका, एकरो पीछू की कारण छै? एकरो कारण एक दू बात छै। चूँकि सब अपने हमें एक बात बोली, यहाँ के लोग दयालु छै, केकरो भी बर्दाश्त करी लै छै। एक ही नहीं बर्दाश्त कर अब नहीं होते, हर चीज के समय हो छै। जेना अंदर से विक्रमशिला निकल नहीं, खोदाई कहिया भेले, ज़्यादा दिन तो नहीं भेले खोदाई के। खोदाई ये अंदर में रहे, एकरो इतिहास दबलो रहे। दुख हमरा थोड़ा सरकार से भी छै, आ दुख यहाँ के लोग से भी छै। यहाँ के लोग इतना सहिष्णु भए गेले कि अपनो रक्त में हौजे गर्मी प्रवाहित करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। और जब आंदोलन हो छै तब काम हो छै। आंदोलित जब तक नहीं होवे तब तक केना अपने जीतबे? अभी तो लोकतंत्र छै, हो तो गड़बड़ छै। यहाँ के अभी कहने ने क्या नाम है कि टिल्हा के खोदाई हो छै, कर टिल्हा के खोदाई होना नहीं चाहिए। बिहुले के मान लिया बांस तक निकल ओकरो अगला खोदाई कहाँ गए? खोदाई करना चाहिए। सरकार भी चाहिए और यहाँ के जनता के भी चाहिए कि हम अपना बारे में अपनो लड़ाई लड़ियो। और ये बात तो पहले बोल दिलो कि कुलवंती दबैलो जाए छे आ कुलटी उठी जाए छे, तो हमें केकरा की कहिए भाई? बहुत दबैलो गलो छे, बहुत दबैलो गलो छे। लेकिन हमरा बुझाई छे अब संतोष भाई कि अब लोग नहीं दबते। जब मंदार बोली रहलो छे, जब विक्रमशिला बोली रहलो छे, जब सप्तऋषि के स्थान बोली रहलो छे, कोहल ऋषि बोली रहलो छे, ऋषि श्रृंगी बोली रहलो छे, विभांडक बोली रहलो छे, सरहपाद सिद्ध साहित्य में जो चले सरहपाद और आदि माने आतिश दीपंकर ज्ञान दीपंकर यदि बोली रहलो छे, तो हमें अपने अब चुप नहीं रहबे और अपनो हक जना धरती भी अंत में कहलो गेलो छे, इतिहास के दोहराई छे। समय जब आबी जाए छे, चूँकि शुरू से लोग सहिष्णु रहले तो ओने से बोलना नहीं चाहिए। मैथिली भी एक अपना में डाली लेलके। अरे है 6 अंग, ये अंग क्षेत्र छे, एकरो भाषा आंगी आरंभिक काल छे। अंग के चर्चा वेद में पुराण में पौराणिक छे। भले अंगिका कही के राहुल सांकृतायन अंगिका कहल के, लेकिन अंगी तो चले। तो भाषा कोई है करो, कोई आज के बनेलो भाषा तो नहीं छे। भाषा तो जन्मजात छे, माय के स्तर से हमरा सामने में आवे छे। तो भाषा तो हमरो जन्मजात छे। तो है की भए गेले कि अंगिका के? अरे अंगिका आज के नहीं छे, अंगिका आदिकाल के भाषा छे। एहिले भाषा के स्वरूप बदले छे, भाषा तो वही छे, अंगिका भाषा छे। और एक बात सुनी ले, अंगिका में एक बहुत बड़ो खूबी छे करो भाषा में, अपने है भी जानी लिए कि अंगिका में अर्धमात्रिक उच्चारण छे। क अब क में अर्धमात्रा छे, एकरा बोलबे लिखबे केना? एकरो खूबी छे, भाषाई खूबी छे, धरती के खूबी छे, यहाँ के लोग के अंदर में जो खूबी छे, हो खूबी के यदि पहचानी जाए, लोग हैं अपनो खूबी से यदि हमें पहचानी जाओ तो हमरा भटकेल नहीं पड़े और हमरो अंदर के खून खोली उठते और हम अपनो धरती के जो अधिकार छे हमें लेना चाहिए। और सरकार से भी आग्रह करे छिए, निवेदन करबे कि अंग क्षेत्र के उपेक्षा में मत डालियो, अंग भाषा अंगिका भाषा की उपेक्षा में नहीं डालियो। कहने कि संस्कृति से ही हमरो संस्कार छे। यह बुद्ध के आगमन भेले, केने बुद्ध आएले?
बुद्ध भी तो यहाँ आए। यहाँ अपने जानवे नाथ अभी 11वां 12वां हाँ 12वां वासुपूज्य भगवान वासुपूज्य, जिनको सब कुछ यहीं भेले। पंच कल्याणक पूरा विश्व में कहीं नहीं छे, यहाँ छे। तो जैन के आदि तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर माने महावीर तीर्थंकर यदि थे तो भगवान वासुपूज्य छे यहाँ। तो की छे कहने ने सरकार के नजर जाए छे यहाँ के। अभी देखिए बुद्ध भगवान अभी भदरिया जकरो भद्दय नाम छे बौद्ध साहित्य में, भदरिया कहने न खोदाई होते। हाव पारो में बहुत से मूर्ति निकल रहे कहने न होते। हमें कहे छो कि अभी बाला के बिहुला से अब बिहुला के क्षेत्र कहने न खुदाए होते कि बिहुला यह तो छे नौके छे वो हाव पारो में उज्जैनी के कहने ने तो है। थोड़ा सा यहाँ के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सुतलो छे। यदि जनप्रतिनिधि उठी के जागे तो यहाँ के बहुत कुछ धरती के अंदर दबलो छे हो निकली के बाहर आ जाए। लेकिन लड़े ला पड़ते, यह बात भी सही है, हमरा जागे ला पड़ते। आजकल यह आग्रह करबे सबसे करबे अंग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लै करी के एकटा चीटी और पिपरी से भी आग्रह करबे कि अपने जगियो और अपने हक वास्ते सरकार पर, चाहे वह केंद्र सरकार हुआ या बिहार सरकार हुआ है, दोनों पर अपना प्रभाव डालियो, दबाव डालियो, ताकि हमरो वास्तविक हमरा गरुड़ पक्षी गरुड़ छै कहाँ, अब तो विलुप्त हो गेलै, विलुप्त भए गेलै। और हमरा एक विदेश नाम भुलाए रहलो छो, कदुआ दियराम थोड़ा थोड़ा मिलै छै। तो कदुआ दियरा में माने भागलपुर माने अंग क्षेत्र में ही गरुड़ पैलो गेलो छे। और दूसरा एक और देश छे को माने वहाँ पैलो गेलो छे। हमें है पूछे जो संतोष भाई कि है गरुड़ भागलपुर में अंग क्षेत्र में कहने अब देखो, अब तोरा हम गीत से समझाई जी। हाँ कि बलिजरो बड़ो बेटा अंगरो अंगनमा सुंदर लागे, बलिजरो बड़ो बेटा अंगरो अंगनमा सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयनमा सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयनमा सुंदर लागे, प्रलय सृजन साखी यहीं छे गरुड़ पाखी, वाह, प्रलय सृजन साखी यहीं छे गरुड़ पाखी, अरे आँखी में जोगैने राखी, आँखी में जोगैने राखी, प्रभु के चरण में सुंदर लागे, कि प्रलय सृजन साखी यहीं छे गरुड़ पाखी, आँखी में जो गईने राखी, प्रभु के चरण में सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन में सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन में सुंदर लागे, शिव रो उमंग अंग, शिव रो उमंग अंग, काम छे भेलो अनंग, शिव रो उमंग अंग, काम छे भेलो अनंग, अरे रति गति छे विहंग, ओढ़ी के गगन में सुंदर लागे, कि रति गति छे विहंग, ओढ़ी के गगन में सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन में सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन में सुंदर लागे, कौशिकी गंगा रो पानी अंग रो अमर वाणी,
कहीं नहीं मिलता ही कौशिकी और गंगा के मिलन। तो कौशिकी गंगा रो पानी अंगरो अमर बानी, अरे जहनु कहोल ऋषि श्रृंगी के सपन माँ सुंदर लागे। कि जहनु कहोल ऋषि श्रृंगी के सपन माँ सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन माँ सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयन माँ सुंदर लागे। और अंत में जित्तो बेहुलारो गाथा, जित्तो बेहुलारो गाथा विक्रमशिला क्षेत्राता, जित्तो बेहुलारो गाथा अविक्रमशिला क्षेत्राता, अरे वासुकी मंदार धीर वीर रो गहनमा सुंदर लागे। कि वासुकी मंदार धीर वीर रो गहनमा सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयनमा सुंदर लागे। बलिजी रो बड़ो बेटा अंग रो अंगनमा सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयनमा सुंदर लागे, अंग धात्री रो नयनमा सुंदर लागे। आय हमरा पता चलले अपने के जे अलंकृत करलो गेलो छे गीतों के राजकुमार, तो आय हमरो कान जे छे, अब वैसे तो हम कई कार्यक्रम में गेलिए अपने गीत सुने ले, लेकिन व्यस्तता के कारण हम अपनो कार्यक्रम में भी अपने के सुने नहीं पारने छलिए। आय हमरा लगे छे कि सही में अपने गीत के राजकुमार छे। एक गीत आरो। चान पर उड़ान भरै छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे अपनो मामू के घर में मुस्कान भरै छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे हमरो चंद्र। काहे देखियो चंद्रयान चांद के काहे कहलिए कि हमरा चंद्रयान तो छेबे करे, लेकिन शिवजी जी छे तो मथवा पर के छे? चांद छे, वह चांद उड़ी रहलो छे। कि हमरो चंद्रयान चान पर उमान भरै छे अपनो मामू के घर में मुस्कान भरै छे हमरो चंद्रयान चान पर उड़ान भरै छे। छिकै भारत रो शान हमरो इसरो रो यान, छिकै भारत रो शान हमरो इसरो रो यान, बाहुबली शक्तिमान उड़े सीना के तान, बाहुबली शक्तिमान उड़े सीना के तान। दिव्य डैना अपनो दिव्य डैना पर अपनो गुमान करे छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे। गेलै तोड़ी जंजीर घिरलो बदरी के चीर, देखियो कि गेलै तोड़ी जंजीर घिरलो बदरी के चीर, गगन भेदी समीर भरी तरकस में तीर, अंतरिक्षों में खेली बिहान करे छे अंतरिक्षों में खेली बिहान करे छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे हमरो चंद्रयान, चान पर उड़ान भरै छे अपनो मामू के घर में मुस्कान भरै छे। और अंतिम में कि गेलै लानैली चान, गेलै लानैली चान हमरो विक्रम प्रज्ञान, गेलै लालनी चान हमरो विक्रम प्रज्ञान,
ऐते दक्षिण के छान देते दुनिया के ज्ञान, ऐते दक्षिण के छान देते दुनिया के ज्ञान, तैयो दुश्मन के दुश्मन ने कान भरे छे, तैयो दुश्मन ने दुश्मन के कान भरे छे। हमरो चंद्रयान चान पर उड़ान भरे छे, अपनो मामू के घर में मुस्कान भरे छे हमरो। बहुत बहुत M News Live.